गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो वेक्टर हम लोग पढ़ रहे थे और वेक्टर में हम लोग जो है वेक्टर स्केलर के बारे में पढ़ चुके थे, वेक्टर स्केलर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके थे, वेक्टर और वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ चुके थे, और पैरेलल वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर हैं, वेक्टर अभी हम दो की बात करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अगर दो वेक्टर हैं तो उन्हें ऐड कैसे करते हैं। तो अब बात यह है कि दोनों वेक्टर किस फॉर्म में दिए हैं। अगर हमको ऑर्थोगोनल सिस्टम के फॉर्म में दिए हैं, दैट इज a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, एंड वेक्टर b गिवन है b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। अगर वेक्टर ऑर्थोगोनल फॉर्म में दिए हुए हैं तो ऐड करना बहुत आसान है, सिंपल अलजेब्रा फॉलो करता है। मतलब सिंपल अलजेब्रा फॉलो करने का मतलब a प्लस बी इक्वल टू a1 प्लस b1i कैप, a2 प्लस b2j कैप, a3 प्लस b3k कैप। लेकिन अगर ज्योमेट्रिकल फॉर्म में गिवन है, ये वेक्टर लेट सपोज a है, ये लेट सपोज वेक्टर b है, तो फिर हम आपने पढ़ रखा होगा, क्या पढ़ रखा है? हाँ सही, वेक्टर एडिशन आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ट्रायंगुलर रूल फॉलो करें या पैरेललोग्राम रूल। आइए बात करते हैं ट्रायंगुलर रूल किसे कहते हैं। ट्रायंगुलर रूल में आप जैसे a प्लस बी निकालना है तो ट्रायंगुलर रूल पहले वेक्टर a के डायरेक्शन में आप बनाएं, ये वेक्टर a हो गया, और फिर वेक्टर b का टेल वेक्टर a के हेड से उसके डायरेक्शन में मिला दें, और वेक्टर a के टेल से वेक्टर b के हेड को मिला दें। ये वेक्टर a प्लस बी, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाता है। क्या फॉर्म हो रहा है? ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये कहलाता है ट्रायंगुलर रूल, किसका? एडिशन का। तो दूसरा पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन, वो कैसे? उसमें आप वेक्टर a को उसकी डायरेक्शन में, वेक्टर b को भी उसके डायरेक्शन में लो, लेकिन दोनों का इनिशियल सेम रहेगा, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम रहेगा। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? उसे मिटा दिए। उसके बाद पैरेलल, इन दोनों को एडजेसेंट साइड मानते हुए पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। तो जैसे एडजेसेंट साइड मानते हुए पैरेललोग्राम बनाएंगे तो ये आपका पैरेललोग्राम तैयार हो जाएगा, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो आपका a प्लस बी होगा। तो ये ट्रायंगुलर रूल, ये पैरेललोग्राम रूल। तो ये आपका अगर ज्योमेट्रिकल फॉर्म में गिवन है तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म में फिर एडिशन ऑफ वेक्टर्स फॉलो टू रूल्स, ईदर ट्रायंगुलर रूल और पैरेललोग्राम रूल। इसमें आपको पता है, एक्सपर्ट है, इसलिए हम ज्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं, लेकिन अब जरा ध्यान से देखिए। जिस बात के लिए नहीं तो हम इसको जंप भी कर सकते थे। अब अगर हम देखें, इसका नाम O, इसका नाम A, इसका नाम B दे दें, ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ टू साइड ऑलवेज, तो OA किसके बराबर होगा? OA वेक्टर A के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। AB किसके बराबर होगा? सॉरी, वेक्टर OA नहीं, वेक्टर OA तो लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड AB किसके बराबर होगा? मॉड B के, और OB किसके बराबर होगा? मॉड A प्लस B के। तो यहां से OA मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B। मतलब वेक्टर एडिशन कर रहे हैं तो उनका इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड का एडिशन रिजल्टेंट से बड़ा होगा इन जनरल।
इसलिए जब आप फिजिक्स में आप फोर्स ऐड कर लगाते हो किसी एक पॉइंट पे, तो फोर्स कई बार 3 + 4 7 नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 3 + 4 7 नहीं होगा, रिजल्टेंट उससे छोटा होगा, इसलिए उसका अपना रूल होता है। तो क्या ये हमेशा बड़ा होगा? नहीं। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए, मतलब उनके बीच का एंगल 0 हो जाए, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को एक साथ क्लब कर दें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। एज ए प्रॉपर्टी याद रखिएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको नहीं मिली जनरली फिजिक्स में। आप जब बेसिक पढ़े थे तो ये दोनों रूल आप पढ़ चुके थे। तो अगर दो वेक्टर ऐड करते हैं तो उनके मैग्नीट्यूड का ये रिलेशन होता है। अगर दोनों कोलिनियर हैं तो उनके मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे। दोनों फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो वो ऐड अप हो जाते हैं, लेकिन दोनों अगर कुछ एंगल पे लग रहे हैं तो फिर उसका आपको फार्मूला पता होगा वहां पर, यहाँ पर हम आगे देखेंगे। तो ये, लेकिन अगर दो से ज्यादा वेक्टर हो गए, तीसरा वेक्टर लेट सपोज सी वेक्टर ये हो गया, सी या फिर डी, आप जितने मन चाहे बढ़ाएं, तो फिर ट्रायंगुलर रूल का नाम बदल जाता है। क्योंकि ट्रायंगुलर रूल नाम इसलिए पड़ता है कि हमारा ट्रायंगल बन रहा होता है। ट्रायंगुलर रूल का नहीं नाम बढ़ करके क्या हो जाता है? पॉलीगोनल रूल। वैसे ट्रायंगल को भी पॉलीगोन कह सकते हैं, तरीका वही, जिससे भी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वेक्टर एडिशन भी आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। a + b निकालिए या b + a निकालिए, सेम होता है। वेक्टर एडिशन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो पहले a + b + c निकालना है, तो तरीका क्या होता है? ट्रायंगुलर रूल या पॉलीगोनल रूल कहता है कि जो वेक्टर को आपने सबसे पहले लिखा है वैसे ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, तो सबसे पहले टेल से हेड, फिर दूसरा वेक्टर आ जाएगा उसके हेड से, फिर तीसरा वेक्टर उसके हेड से, और जब सारे वेक्टर आपके खत्म हो जाए तो इनिशियल से आप उसको एडअप कर दीजिए। ये आपका रिजल्ट है। तो क्या सर पैरेललोग्राम से बना सकते हैं? तो पैरेललोग्राम का नाम नहीं बदला। पहले आप ए बी के लिए पैरेललोग्राम बनाएंगे, फिर a + b और c, a + b ये हो गया। अब फिर इसको चाहे तो मिटा दें, फिर c के लिए आपको करना पड़ेगा, वेक्टर c किस डायरेक्शन में है? वेक्टर c इस डायरेक्शन में है। फिर अब इनका पैरेललोग्राम इनका बनाना पड़ेगा, ये तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये आपका a + b + c होगा, लेकिन पैरेललोग्राम एक के बाद फिर बनाना पड़ेगा। तो जनरली हम लोग इसीलिए जब दो से ज्यादा वेक्टर होते हैं तो पैरेललोग्राम यूज करना प्रेफर नहीं करते हैं। तो वापस ये थर्ड वाला ले लेते हैं, और लेकिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। यहाँ पे नाम नहीं बदलता, यहाँ पे a + b। दो वेक्टर के लिए एक बात a + b जरा ध्यान से देखिए कि अगर दो वेक्टर a और b गिवन है तो उनका रिजल्टेंट डायगोनल रिप्रेजेंट करता है। एज ए प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि अगर दो वेक्टर हैं पैरेललोग्राम फॉर्म में जब एडिशन लेते हैं तो a + b उस पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है। खैर, तो दो से ज्यादा के लिए भी, अगर दो से ज्यादा हमारे पास वेक्टर हैं, मान लीजिए कि n वेक्टर हमारे पास हैं, वेक्टर a1, वेक्टर a2, वेक्टर a3 ... वेक्टर an है, तो इन सबके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का सम इनके रिजल्टेंट से बड़ा होता है। एज ए प्रॉपर्टी याद रखिएगा, इनके रिजल्टेंट से बड़ा होता है। तो ये एडिशन में अगर ऑर्थोगोनल फॉर्म में है तो सिंपल अलजेब्रा जो शुरू में लिखे थे, लेकिन अगर ज्योमेट्रिकल फॉर्म में है तो हमारे पास दो रूल हैं, ट्रायंगुलर रूल या पॉलीगोनल रूल एंड पैरेललोग्राम रूल, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का रिलेशन ये होता है। अब यहीं पर अगर हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन जनरली हम लोग दो ही की बात करते हैं, a - b। तो पहले हम ऑर्थोगोनल फॉर्म की बात कर लें कि अगर वेक्टर a है,
a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, वेक्टर b है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो सब्ट्रैक्शन सिंपली अलजेब्रा फॉलो करता है अगर ऑर्थोगोनल फॉर्म है। तो a माइनस बी, a1 माइनस b1 i कैप प्लस a2 माइनस b2 j कैप प्लस a3 माइनस b3 k कैप। लेकिन अब अगर हमें a माइनस बी यहाँ एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन निकालना है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन इज नथिंग, a माइनस बी निकालना है, मीन्स दिस कैन बी रिटन एज a प्लस माइनस बी। मतलब तो माइनस बी हम लोग पढ़ चुके हैं, माइनस बी किसके बराबर होगा, ये होगा माइनस बी। तो ये वेक्टर a आपने लिखा, ट्रायंगुलर रूल, ये आपका माइनस बी आ गया। तरीका वही, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में कर क्या रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आपका ये हो जाएगा, ये आपका a माइनस बी। अगर पैरेललोग्राम रूल करना चाहते हैं तो पैरेललोग्राम रूल में ये वेक्टर a और ये वेक्टर b था हमारा, तो ये हमारा माइनस बी हो गया। तो ये जब हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, तो ये जब पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ तो ये जो हमारा रिजल्टेंट आया, ये आपका a माइनस बी आया। क्या आया, a माइनस बी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, इसी को अगर आप कंप्लीट करें तो देखिए ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, तो अगर आप इसको मिला दीजिए तो ये भी आपका, तो ये भी a माइनस बी, ये भी a माइनस बी। तो फायदा क्या होगा, अभी वही इसलिए बात कर रहे हैं सर, ये तो a माइनस बी, तो फेसबुक बड़ा फायदा होने जा रहा है। ये डायगोनल है a और b का, और ये a माइनस बी, और हमारे कोर्स में तो फ्री वेक्टर है, तो चाहे इससे बात करें चाहे इससे बात करें, दोनों इक्वल है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन सेम है, तो दोनों वेक्टर सेम है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता चली ये कि अगर आपने दो वेक्टर बनाए तो उनका एक डायगोनल a प्लस बी रिप्रेजेंट करता है, कोई इनिशियल डायगोनल a प्लस बी रिप्रेजेंट करता है, दूसरा डायगोनल a माइनस बी रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक डायगोनल की लेंथ, मेन डायगोनल की लेंथ जो कोई इनिशियल डायगोनल होता है, वो एडिशन के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा डायगोनल सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अगर इधर से इधर आए तो a माइनस बी, इधर से इधर गए तो b माइनस ए। ऑब्वियस है a माइनस बी b माइनस ए बराबर नहीं होता है। इन जनरल a माइनस बी, इन जनरल a माइनस बी और b माइनस ए बराबर नहीं होता है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है क्योंकि डायरेक्शन 180 डिग्री अपोजिट होती है। तो ये हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब अगर हम यहाँ पे देखें, इन एनी ट्राइंगल ओ ए बी, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड always greater than third side. Difference of any two side is always in any triangle. Difference of any two side, यहाँ mod क्यों लगा रहे हैं, पॉजिटिव, always less than third side, always less than third side. तो OA किसके बराबर होगा, mod A के, AB mod B के, लेस देन mod A माइनस बी। तो क्या ये बराबर हो सकता है, हाँ बराबर हो सकता है। अगर A भी सेम डायरेक्शन में, B भी सेम डायरेक्शन में, तो mod ऑफ mod A माइनस mod B इज इक्वल टू mod ऑफ A माइनस B। तो अगर दोनों को क्लब कर दिया जाए तो mod ऑफ mod A माइनस mod B लेस देन इक्वल टू mod A माइनस B, लेस देन इक्वल टू mod A माइनस बी। तो ये प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन मिल सकता है। तो ये हम लोग सब्ट्रैक्शन और एडिशन की बात की। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट द सम ऑफ वेक्टर्स डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टाइसेस टू मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज जीरो। अगर हम लोग ट्राइंगल ले लें,
लेट्स सपोज ये ए, ये बी, ये सी। तो अगर हम इसे वेक्टर ए कहें, दैट इज ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए एंड बी सी इज इक्वल टू वेक्टर बी एंड सी ए इज इक्वल टू वेक्टर सी। तो अभी हम लोग देखे थे दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो यहां से आप कह सकते हो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जी। अब आपको प्रूफ क्या करना है ये देख लेते हैं, फिर आपको अपने से बनाना होगा। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट ये तो गिवन है आपको। प्रूफ करना क्या है? सम ऑफ वेक्टर्स डायरेक्टेड फ्रॉम द वर्टाइसेस, तो वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट, तो दिस, इसका नाम अगर हम डी रख दें मीन्स आपको ए डी, प्लस इसका मिड पॉइंट बी ई, प्लस इसका मिड पॉइंट दैट इज सी एफ। ये आपको जीरो वेक्टर प्रूफ करना है। ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो स्टॉप द वीडियो एंड ट्राई टू योर ओन। तो वैसे तो मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, लेकिन आइए देखें, हम डायरेक्ट कह सकते हैं वेक्टर ए डी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी बाई टू। लेकिन मन में सवाल आ सकता है सर कैसे आया, तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम देखें तो वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर डी बी, वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर डी बी किसके बराबर होगा? वेक्टर ए बी के। वेक्टर ए डी हमें निकालना है, ओके, इज इक्वल टू वेक्टर ए बी दैट इज ए प्लस वेक्टर डी बी। वेक्टर डी बी को हम लोग लिख सकते हैं, तो डी बी उधर जाकर के माइनस डी बी, माइनस डी बी। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर ये वेक्टर यहाँ डी है यहाँ बी है, तो माइनस डी बी क्या हो जाएगा? माइनस डी बी ये वेक्टर हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई किए तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डी, और वेक्टर बी डी किसके बराबर होगा? वेक्टर बी डी वेक्टर बी सी के, क्योंकि डी क्या है? मिड पॉइंट है। डी आपका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट होने की वजह से किसके आधा हो जाएगा? बीसी। बीसी कितना है? बी बाई टू। तो वेक्टर ए प्लस बी बाई टू। तो ए डी की वैल्यू हमने ये इस तरीके से निकाली, लेकिन ये फार्मूला प्रूफ नहीं हुआ। तो ये फार्मूला अगर प्रूफ, ये तो आपको मैंने, क्योंकि अभी वेक्टर में कुछ बताया नहीं, तो ए डी की वैल्यू इस तरह से निकाली, इसी तरह से बीई की वैल्यू निकालोगे, इसी तरह से सी एफ की वैल्यू निकालोगे। लेकिन सर ये फार्मूला जो आप बताए थे, चलिए इसका भी प्रूफ देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। कैसे? अगर हम यहां भी बात करें तो वेक्टर ए डी बराबर होगा वेक्टर ए बी प्लस बी डी के, वेक्टर ए बी प्लस बी डी के। और अगर ए डी सी में देखें तो वेक्टर ए डी बराबर होगा वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर सी डी के। और अगर दोनों को ऐड कर दो, ए डी टू वेक्टर ए डी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी, और वेक्टर बी डी और वेक्टर सी डी, वेक्टर बी डी और वेक्टर सी डी दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों इक्वल, तो ये आपका कैंसिल होकर के जीरो हो जाएगा। तो वेक्टर ए डी इज इक्वल टू वेक्टर ए बी प्लस ए सी बाई टू। अब तुम्हारी मर्जी, ये फार्मूला यूज करो या ये यूज करो। इसमें हमने फार्मूला यूज नहीं किया, इसमें हमने क्या किया? वेक्टर ए डी प्लस डी बी इक्वल टू ए बी, और इसमें आपका फार्मूला। तो फार्मूले में आप ये कह सकते हैं कि वेक्टर जितने भी कोऑर्डिनेट के फार्मूले थे, सारे फार्मूले आप, मतलब सारे फार्मूले का मतलब मिड पॉइंट फार्मूला, आपका सेक्शन फार्मूला, आपका उसके बाद सेंट्रॉइड का फार्मूला, सारे फार्मूले वेक्टर में आप यूज कर सकते हो। और प्रूफ ये है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो अगर ये प्रॉपर्टी से जाते हो तो भी ठीक है, बिना प्रॉपर्टी जाते हो तो भी ठीक है। तो अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, तो लेफ्ट हैंड साइड ए डी ए सी प्लस ए बी बाई टू,
बीई किसके बराबर हो जाएगा, BC प्लस BA/2 प्लस CF आपका हो जाएगा CA प्लस CB/2। तो इसमें A प्लस B प्लस C की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें A प्लस B प्लस C की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब AC प्लस AB प्लस BC, BA को लिख सकते हैं माइनस AB, CA प्लस CA तो प्लस CA और माइनस BC, तो ये माइनस BC कैंसिल, और AC को इस AC को माइनस AC, ये AC कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0, ये आपको प्रूफ करना था। तो ये आपका हम लोग ने मिड पॉइंट फार्मूले से लगा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, इफ वेक्टर A इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर B इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप रिप्रेजेंट्स टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ओरली हो जाएगा, स्कूल में भी मिल सकता है, तो पूरा बनाना पड़ेगा। एज ए प्रॉपर्टी बताए थे कि A प्लस B और A माइनस B आपके डायगोनल रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी लेंथ मतलब A प्लस B और A माइनस B का मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मतलब आपको A प्लस B निकालना है, तो ऑर्थोगोनल के फॉर्म में है, तो सीधे सीधे 5i कैप प्लस 3k कैप। A माइनस B निकालना है, मतलब माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो A प्लस B एक डायगोनल होता है, दूसरा डायगोनल B माइनस A कहें या A माइनस B कहें, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। तो ये आपका 25 प्लस 9 दैट इज अंडर रूट 34, ये आपका 1 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज रूट 6। तो लेंथ ऑफ डायगोनल विल बी रूट 34 एंड रूट 6। ओरल क्वेश्चन है, एक नंबर का स्कूल में मिल सकता है, वेक्टर A और वेक्टर B गिवन है, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, 3A प्लस 2B। स्कूल में आएगा इसलिए बाकायदा लिख लेते हैं, जे मेन वगैरह में नहीं मिलेगा। 3A आपका हो गया 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप प्लस 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, एंड दिस इज 7i कैप प्लस 4j कैप प्लस 9k कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ 3A प्लस 2B इज इक्वल टू अंडर रूट 49 प्लस 16 प्लस 18। जो भी आपका कैलकुलेशन हो वो आपका आंसर होगा। तो अल्फा एंड बीटा आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच द वेक्टर्स आर कोलिनियर। कौन कौन, A और B आपके कोलिनियर है, फ्री वेक्टर है, तो वेक्टर A एंड B आर कोलिनियर। तो पहले स्टॉप द वीडियो एंड सॉल्व बाय योर ओन, फिर अगर नहीं बनता है तो वापस आइए, बन जाता है तो आंसर मिलाइए। A और B कोलिनियर हैं, तो वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B 0 होगा। अगर दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 होता है, लैम्डा कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो A प्लस लैम्डा B 0, A मीन्स 2x माइनस 1 वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर बीटा प्लस x प्लस 1 लैम्डा टाइम्स x प्लस 1 वेक्टर अल्फा plus 2 lambda times vector beta is equal to 0. Now this can be written as 2x minus 1 plus lambda times x plus 1 into vector alpha plus 2 lambda minus 1 into vector beta। अगर दो वेक्टर नॉन कोलिनियर है, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है, तो ये तभी पॉसिबल है जब उनके सारे कोएफिशिएंट 0 हो। एज ए प्रॉपर्टी याद किए थे लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट में। तो यहां से हमारा 2x माइनस 1 प्लस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से 2 लैम्डा माइनस 1 0 दैट इज लैम्डा इक्वल टू हाफ। तो 2x माइनस 1 प्लस लैम्डा दैट इज x बाई 2 प्लस 1 बाई 2।
तो 5x/2 इज इक्वल टू 1/2, दैट इज x इज इक्वल टू 1/5। तो a और b कोलिनियर है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन लीनियरली डिपेंडेंट, अल्फा बीटा लीनियरली इंडिपेंडेंट। प्रॉपर्टी लगाए एंड प्रोसीड कर ले। तो सेम क्वेश्चन, इफ a and b are non-collinear vectors and alpha and beta are such that 2α is equal to 3 beta, उसने अपने आप से कह दिया। तो 2α is equal to 3 beta अगर है तो ऑब्वियसली अल्फा बीटा कोलिनियर है, लेकिन कोई जरूरी नहीं। 2α is equal to 3 beta, 2α that is 2 into 2x plus y vector a plus 2 into x minus y plus 1 beta is equal to 3 into minus x plus y plus 2 vector a plus 3 into x plus y vector b। जे मेन में मिल सकता है, स्कूल में मिल सकता है। तो अब चूंकि a and b नॉन कोलिनियर है, इसका मतलब a and b लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, मतलब a का कोएफिशिएंट पूरा 0 होगा, मतलब वो तभी होगा जब a का कोएफिशिएंट यहाँ और a का कोएफिशिएंट यहाँ बराबर हो, b का कोएफिशिएंट यहाँ और b कोएफिशिएंट यहाँ बराबर हो। तो ये अगर स्कूल में आता है तो ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। और तो 4x plus 2y is equal to minus 3x plus 3y plus 6, that is 7x minus y is equal to 6। 2x minus 2y plus 2 is equal to 3x plus 3y। तो x plus 5y is equal to 2। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये। सॉल्व बोथ इक्वेशन एंड यू विल गेट योर x एंड y। तो आज हम लोग ने बात किया था वेक्टर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग ने बनाए। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।